श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम प्रतिदिन किसी न किसी धार्मिक स्थान के दर्शन आपको करवाते हैं। आज पुनः हम मंडीदीप क्षेत्र में एक बड़ा ही दिव्य और सुंदर स्थान है जिसे नौ शक्तिपीठ आश्रम कहा जाता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल आपको एक आश्रम का जो वातावरण है, जो नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए जो वातावरण है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यह आश्रम 55 सीढ़ी मंदिर के बिल्कुल पास में है। नीचे यह आश्रम आपको मिलेगा और इसके बाद में फिर 55 सीढ़ी मंदिर जो है उनके दर्शन आप कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसी आश्रम के हम दर्शन करते हैं। हमारे बड़े सौभाग्य है कि इस स्थान के जो महंत जी हैं उनके दर्शन हमको हो रहे हैं। परिचय जानते हैं। गुरुदेव, अपना परिचय देने का कष्ट करें प्रभु। ये बालकगिरी नागा बाबा जी, 55 सीढ़ी के नीचे महाशक्तिपीठ आश्रम जी, 55 सीढ़ी के नीचे हाँ, महाशक्तिपीठ आश्रम है। जी, भगवान जी, आपका गुरुधाम कहाँ से है? हमारा गुरुधाम जूना अखाड़ा से है। जूना अखाड़ा से हम हैं जी। गुरु स्थान हमारा BHL ई सेक्टर बटखेड़ा, BHL ई सेक्टर बटखेड़ा, भोपाल। भगवान जी, ये भूतनाथ आश्रम जी, कौन सा? भूतनाथ आश्रम। भगवान जी, ये यहाँ पर ये जो पीठ निर्मित किया गया है, यहाँ पर किनकी स्थापना करने का जो विचार चल रहा है? अब तो ये महाशक्तिपीठ है, ये वाल्मीकि आश्रम है। जी जी। बाकी अब यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का जी विचार में सभी लोगों के चल रहा है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया जा। मंडीदीप में सबका देवताओं का मंदिर है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का नहीं है। जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण का जो है यहाँ पर विचार चल रहा है। गुरुदेव से निवेदन है कि और आगे जो दिव्य श्री विग्रह उनके भी दर्शन हमें कराने का कष्ट करें। गुरु महाराज, ये जो श्री विग्रह है ये किनका प्रभु? महाकाली जी। और ये यहाँ पर जो ये हैं जी, ब्रह्म स्थान से जाने जाते हैं। अच्छा, ब्रह्म स्थान जी। तो ये ब्रह्म स्थान है यहाँ पर, जहाँ संतों का निवास होता है। उस स्थान पर पुष्प, तुलसी और देवालय अवश्य ही होते हैं। कहते हैं कि राम अयोध्या अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी के वृंद तहाँ देख हरस कपीराय। लंकापुरी में इन्हीं चिन्हों को देख करके हनुमान जी महाराज समझ गए थे कि यह कोई संत का निवास स्थान है। तो जहाँ संत होते हैं वहाँ ये सब वस्तुएं अवश्य होती हैं। यज्ञ वेदी है और यहाँ पर यह देवियों के स्थान बने हुए हैं। बड़ी ही अद्भुत प्रतिमाएं हैं, स्वयंभू प्रतिमाएं हैं या स्थापित की गई हैं, यह हमें ज्ञात नहीं है। जानेंगे यहाँ के महाराज श्री से। यह माता काली की प्रतिमा है और उधर भैरव बाबा भी हैं। ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में हैं और साथ में 4 देवियों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। अब ये हमें ज्ञात नहीं है कि कौन कौन सी देवी हैं। ये प्रथम खंड में भगवान भोले और माताओं की मूर्ति है।
द्वितीय खंड जो है वो साधक के बैठने के लिए है। तृतीय खंड के ऊपर माता जी के आयुध और भगवान शंकर जी का पाशुपात अस्त्र है। और फिर जो चौथा खंड है संभवतः इसीलिए निर्मित किया गया है कि भक्त लोग यहाँ खड़े होकर के सामने, और ये चौथे खंड के ऊपर आरती और प्रसादी रखने की व्यवस्था के लिए संभवतः ये चौथा खंड बनाया है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जाता है। तो बंधुओं, आज हमने आपको माता जी के दर्शन करवाए, भगवान भोले के दर्शन करवाए, और संत महाराज के भी हमने गुरु जी के दर्शन करवाए। मैं निवेदन करता हूँ महाराज जी से कि अपना शुभ आशीर्वाद दर्शकों को प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम।